हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं वेक्टर कैलकुलस की सीरीज का लेक्चर 4 और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। अभी इस वीडियो में लेक्चर 4 में मैं आपको वेक्टर इंटीग्रेशन सिखाने वाला हूं, या अगर आपको वेक्टर इंटीग्रेशन आता है तो अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लीजिए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन में। सपोज लेट एफ टी इज इक्वल्स टू ए आई बी जे एंड सी के बी अ वेक्टर फंक्शन वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, आप मान लो इनको, या कांस्टेंट वेक्टर कह लो या वेक्टर कह लो। ठीक है, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट और मे बी फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी, यानी कि या तो ये कांस्टेंट है या तो फिर कोई और किसी और वेरिएबल टी के फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके की ये वेक्टर पॉइंट फंक्शंस हैं। ठीक है, एक वेक्टर फंक्शन मैंने इस तरीके का ले लिया। अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं कैसे इसके इंटीग्रेशन को करूंगा, ये देखिए आप। पहले एक हम लोग फंडामेंटल समझेंगे इसका और फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हुए इसे क्लियर करेंगे। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी अगर मैं करता हूं तो ए आई बी जे एंड सी के डी टी प्लस सी, सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और जब हम डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं जहां पर लिमिट नहीं होती, तो वहां पर हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को प्लस कर लेते हैं, साथ में लगा लेते हैं, है ना। और जब हम डेफिनिट इंटीग्रल कर रहे होते हैं जहां पर लिमिट होती है, जैसे 0 1 या कुछ भी ए टू बी, तो वहां पर फिर ये सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि हम डेफिनेट चीजें कर रहे होते हैं वहां पर। तो अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना तो मैं क्या करूंगा, वन बाई वन आई कोफिशिएंट को लिया मैंने, आई की कोफिशिएंट ए को, इंटीग्रेशन ए डी टी। अब हो सकता था यहाँ पे टी भी होता, टी स्क्वायर होता, अभी ए है तो ए को ले लिया। जे बी डी टी के सी डी टी प्लस सी। अब यहाँ पर ए कांस्टेंट है और टी को हमें अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या जाएगा, टी। तो ए टी आई बी टी जे एंड सी टी के टाइप का ये एक फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद, और ये सी क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। ऐसा इंटीग्रेशन हम जानते हैं और ऐसे ही वेक्टर में होता है। ये तो एक बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल मैंने ले लिया। चलिए इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक या दो लेते हैं और वहां से सीखने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा जहां पर हमें इस काम को करना है, वेक्टर इंटीग्रेशन को। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, इफ एफ टी इज इक्वल्स टू टी आई प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी जे प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी क्यूब के, ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है एफ टी, और कह रहे हैं फाइंड 0 to 1 एफ टी डी टी। हमें एफ टी को इंटीग्रेट ही नहीं करना, बल्कि हमें एफ टी को डेफिनेट इंटीग्रल करना है, 0 से 1 में लिमिट लगानी है। तो कोई बात नहीं, हम पहले इंटीग्रेट करेंगे और फिर लिमिट लगा देंगे। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 0 to 1 टी आई टी स्क्वायर माइनस टू टी जे टी स्क्वायर थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी क्यूब के डी टी। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, आई वाले टर्म को, जे वाले टर्म को, के वाले टर्म के कोफिशिएंट को सेपरेट करके इस तरीके से लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई 0 to 1 टी, फिर ऐसे जे, फिर ऐसे ही के। ठीक है, आई में आप देख रहे हैं टी है, और टी का अगर मुझे इंटीग्रेट करना है और टी की रिस्पेक्ट में ही करना है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू, 0 से 1 इसकी लिमिट लगा दिया। ऐसे जे में करेंगे तो टी क्यूब अपॉन थ्री एंड टू टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो थ्री टी स्क्वायर है तो टी क्यूब अपॉन थ्री करेंगे तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो टी क्यूब हो जाएगा। प्लस थ्री टी की पावर थ्री है और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फोर आएगा, तो टी की पावर फोर, और ये हो जाएगा 3/4। और 0 to 1 मुझे लिमिट रख देनी है इसमें। अब एक चीज आप देख रहे हैं, 1 की लिमिट रखूंगा तो ठीक है, ठीक है, ये 1 जाएगा, 0 रखूंगा तो हर जगह क्या हो जाएगा, 0। तो नॉर्मली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आप 1 1 रख दिए हर एक प्लेस पर, आपका आंसर हो गया। जैसे टी के प्लेस पर 1 रखा तो 1/2, 0 रखूंगा 0, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप सॉल्व करते करते आओगे तो ये इक्वेशन जो है सॉल्व होकर 1/2 आई माइनस 2/3 जे एंड प्लस 7/4 के में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब अगर यहाँ पर लिमिट नहीं होती 0 to 1, तो फिर हम क्वेश्चन को यहाँ तक करने के बाद प्लस सी लिख देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा देते हैं। तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग वेक्टर के इंटीग्रेशन को करते हैं। अब एक थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल लिया जो बहुत आप कह सकते हो कि हाँ इसे थोड़ा सा टफ वाला है। टफ वाला नहीं है, बस ये है कि वो क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए, इफ आर वेक्टर टी, आर टी वेक्टर इज 5t² i प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के, इस तरीके का ये वेक्टर है, तो प्रूव दैट, क्वेश्चन दिया 1 to 2 r क्रॉस d2 r बाई डी टी टी
स्क्वायर डी टी की वैल्यू ये होगी जो इन्होंने दिया -14i प्लस 75j माइनस 10k। ये हमें निकालना है। तो अब आप लोग जानते हैं पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हम लोग इस काम को कर लें। ठीक है, पहले हम आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और फिर उसे इस इंटीग्रल में रख करके उसे सॉल्व कर लेंगे। तो वही मैंने यहाँ पर देखिए किया है, कैसे करना है। डी आर बाई डी टी क्या है, आर आपके सामने है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएशन में आपको सिखा चुका हूं, तो आ गया 10ti प्लस जे माइनस 3t² के। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू आर बाई डी टी टू हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 10i, जे के पास कुछ भी नहीं तो 0j एंड -6tk। ये आ गया आपका d²r/dt2। ठीक है, r हमारे पास है, हम क्या करेंगे यहाँ से फिर r क्रॉस d2r/dt2 कर लेंगे। यहां से आप इस पोजीशन पे आ गए। अब मैं यहाँ पे r क्रॉस d2r/dt2 को मैंने लिखा, कैसे करते हैं क्रॉस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मैं सिखा चुका हूँ आपको। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियोस को मेरी देख सकते हैं। आई जे के आर की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर, फिर d2r/dt2 की रख दी। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप सॉल्व करते हुए आएंगे तो मैंने इसको सॉल्व किया है। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना मैं दिखा चुका हूँ पिछली वीडियोस में, तो यहाँ पर उसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इसे सॉल्व करना आपको आता होगा, और नहीं आता तो आप पिछली वीडियोस को देख लें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो आप इस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। देखिए -6t²i, आप पॉज करके इस पूरी कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, प्लस 2t³ -20t³ माइनस 10tk, ये मेरे r क्रॉस d2r/dt2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक्चुअली में करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है 1 से 2 पे r वेक्टर क्रॉस d2r/dt2 पे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर ये चीज करने लग जाते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू रख दीजिए -60²i प्लस 20t³ माइनस 10tk dt। अब बस इसको क्या करना है, आई वाले कोफिशिएंट एक साथ, जे वाले अलग, के वाले अलग अलग सेपरेट करके इसे सॉल्व करना रह गया है। तो -6i कॉमन ले लेंगे, तो 1 से 2t², ऐसे यहाँ 20j, 1 से 2t³, ऐसे यहाँ पर 10k, 1 से 2t dt। इन्हें सॉल्व करने पर, इंटीग्रेट करने पर t³/3, यहाँ पर t4/4, यहाँ t²/2। फिर यहाँ पर 1 और 2 लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखने पर ये 8/3, 1/3, ऐसे यहाँ पर 16/4, यहाँ 1/4, ये 4/2 और ये 1/2। लिमिट आपको पुटअप करना आता होगा, तो लिमिट मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, लिमिट आपको पता है कैसे रखनी होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। इसे सॉल्व करने पर -6i इंटू 7/3 एंड प्लस 20j माइनस 20j इंटू 15/4 एंड -10k इंटू 3/2 आ रहा है। और इसे सॉल्व करने पर आपका -14i प्लस 75j एंड -15k आ गया। और यही हमसे प्रूफ करने को कहा गया था। हो सकता है प्रूफ ना करने को कहा गया, वैल्यू फाइंड आउट करने को भी कहा जा सकता है, तो आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमें वेक्टर इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना होता है फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा होता है। आप आई जे के अलग अलग जो कोफिशिएंट है उनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर उन्हें एक साथ रख दीजिए, और उनके एप्लीकेशन बेस्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कहीं डॉट में आ जाए प्रोडक्ट, तो कहीं क्रॉस में आ जाए, जैसा भी आपको आए आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सो दोस्तों वेक्टर इंटीग्रेशन में आज के इस लेक्चर 4 के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओ माई मैथ्स पर बने रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हैं। अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना भूले नहीं, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते जाएं न्यू वीडियोस के। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।